हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ लोग ये समझ लेंगे कि ये पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग्स अकाउंट्स है, तो ये पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स है। अब इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। अब सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 2% से लेकर के 2.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए इनका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होता है वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और भाई यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस नहीं रख सकते। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ऐसा नहीं है, मैं और पेमेंट बैंक में 4 लाख 5 लाख रुपए रखता हूँ। तो देखो भाई, कोई भी पेमेंट बैंक हो, किसी भी पेमेंट बैंक में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप उस सेविंग्स अकाउंट्स में 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस नहीं रख सकते। हालांकि अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट हो जाता है, आपके अकाउंट में शो करता है भाई 4 लाख 5 लाख जितना भी आप डिपॉजिट करते हो उतना शो करता है। लेकिन भाई ये पेमेंट बैंक वाले क्या करते हैं, ये जिससे टाई अप करके रखते हैं उनको भाई 2 लाख रुपए के ऊपर का जो भी अमाउंट होता है वो उनके पास में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट बैंक काम करता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई पेमेंट बैंक DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूँ तो मेरा पैसा डूब जाएगा। दूसरी बात भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर SMS अलर्ट के ऊपर आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है प्लस GST, और मैक्सिमम आपको 100 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। बाकी आप फ्री मंथली स्टेटमेंट ले सकते हो। दूसरी बात, जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आपको QR कार्ड देखने को मिलता है। आप जहां से भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको QR कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अकाउंट क्लोजर चार्जेस बिल्कुल नील है। अगर आप भविष्य में इस सेविंग्स अकाउंट को कभी बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अप टू आप 10,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर करते हो तो फिर आप जितना करते हो उसका 0.50% प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर आपको मिनिमम 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप फ्री अप टू 25,000 रुपए तक मंथली कैश विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि एक महीने में आप 25,000 रुपए तक ही निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। अब अगर आप इससे ऊपर निकालते हो तो फिर आप जितना भी अमाउंट निकालते हो उस अमाउंट का 0.50% चार्जेस देना पड़ता है प्लस GST। और यहाँ पर भाई मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट करते हो तो यहाँ पर इशुएंस फीस, री इशुएंस फीस, इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 25 रुपए प्लस GST देना पड़ता है, यानी कि तीनों ही आपको 25 रुपए प्लस GST देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इशू करवाते हो तो भी आपको 25 रुपए प्लस GST, री इशू करवाते हो तो भी आपको 25 रुपए प्लस GST, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर आप AEPS से कैश विड्रॉवल करते हो, जैसे कि अगर आप अंगूठे के जरिए आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी CSP पॉइंट पर जाकर के पैसे निकालते हो तो फिर इस केस में आपको 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जितना आपको लिमिट दिया गया है, यानी कि विड्रॉवल लिमिट जितना दिया गया है उसके ऊपर जब आप निकालते हो तभी आपको ये चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप उससे नीचे निकालते हो तो फिर आपको ये चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर आप AEPS कैश डिपॉजिट करते हो तो फिर इस केस में आपको 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जितना भी आपको फ्री लिमिट दिया गया है उसके ऊपर आप यहाँ पर जमा करते हो तभी आपको चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अप टू 10,000 रुपए तक आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। तो इससे अधिक अगर आप AEPS के माध्यम से कैश डिपॉजिट करते हो
तो फिर आपको अलग से 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई आप एक ही ट्रांजेक्शन नॉन आईपीबी नेटवर्क के जरिए कर सकते हो, इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट, विड्रावल एंड मिनी स्टेटमेंट। यानी कि आप किसी दूसरे सीएसपी पॉइंट से या फिर कहीं और दुकान पर जा करके अगर आप कैश डिपॉजिट निकल करते हो, कैश विड्रावल करते हो, इसके अलावा यहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट वगैरह करते हो, तो फिर आप एक महीने में ओनली एक ही ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। इसके ऊपर करते हो तो फिर आपको चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, देखो यहाँ पर अगर आप किसी दुकान या फिर शॉप के जरिए एईपीएस के माध्यम से एक ट्रांजेक्शन से अधिक कर देते हो, यानी कि एक ट्रांजेक्शन फ्री है मंथली, अब आप एक ट्रांजेक्शन से अधिक कर देते हो, तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ भाई इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको चेकबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको यूपीआई भी देखने को मिल जाता है, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो पर डे 1 लाख रुपए तक। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपका यूपीआई है और अगर आप 1 लाख रुपए यूपीआई कर देते हो, अगर आप यहाँ पर यूपीआई यूज करते हो और भाई आपका पोस्ट पेमेंट बैंक में यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और आप यूपीआई 1 लाख रुपए तक कर देते हो, तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी हो सकता है। तो आप इतना यूपीआई ना करें, ये एक तरीके का लिमिट दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 रुपए तक कर सकते हैं एक महीने में, 20,000 रुपए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतना ही कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ज्यादा यहाँ पर अगर आप यूपीआई वगैरह करते हैं, ज्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी हो सकता है। और इसके अलावा भाई यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते। दूसरी बात, इनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। इसके अलावा इनका ना ही तो कोई एटीएम्स होता है, यानी कि यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको वाकई में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना ही है, टेम्पररी बेसिस के लिए भी ओपन करवाना है, तो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर और भी काफी सारे बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये सेविंग्स अकाउंट इस सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे दोस्तों ये भी बैंक काफी अच्छा बैंक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार बैंक है, ये भी काफी अच्छा बैंक है, लोगों को सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, लोगों का खाता इसमें भी है और ये काफी दिनों से चल रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।